باتباعكم بأننا بدينا الجيش الشمالي المتوسط أضخم وحدة ساحة الألعاب العالمية وهي। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो जी आज है वीकेंड, तो हम लोग प्लान किए थे सलाम पार्क जाने के लिए। रियाद के एक दो बड़े पार्क है, एक है किंग अब्दुल्ला पार्क और दूसरा है सलाम पार्क। दो पार्क भी हमें बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं हम लोग सेंटर में है शायद, तो पार्क जो है तो भी दूर ही होते हैं, लेकिन सलाम पार्क जो है वो अब्दुल्ला पार्क से बहुत ज़्यादा दूर होता है हमें। तो घर से निकलते ही सबसे पहले हम लोगों ने घर के सामने जो बखाले हैं वहाँ से हम लोगों ने थोड़े से जूस और बॉटल्स लेना था। तो मेरे हस्बैंड गए हैं बखाला। बखाला मतलब जो किराना शॉप होता है ना, उसको यहाँ बखाला बोलते हैं। जैसे डेली यूज़ की चीज़ें जो होती है, दूध दही वगैरह, जो भी हम लोग वहाँ पे भी किराना शॉप में लेते हैं ना, वैसे यहाँ बखाले घर के आसपास यहाँ मिल जाते हैं। ये बॉटल्स अभी क्या वो च्युइंगम और थोड़ा दो, शायद उससे भी थोड़ा बेटर लगे तो लग सकता। झंझनाहट है ज़्यादा। इज़ान को नींद आ रही है। इज़ान का फेस देखो। ओह हाँ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे सलाम पार्क और टिकट काउंटर में हम लोगों ने टिकट लेके अंदर एंटर हो गए। क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी आ गए थे, एक तो बहुत दूर था, वापसी में भी बहुत लेट हो जाता था, उस वजह से जो है हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए थे। असर जो है हम लोग यही आके पढ़े थे, जोहर पढ़ के हम लोग निकल गए थे। 3 o'clock हो रहे थे, तो इसका ओपनिंग टाइम भी था 3 o'clock, तो एग्जैक्ट हम लोग 3 o'clock तक यहाँ पहुँच गए थे। थोड़ा लंबा था रास्ता, फिर भी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए यहाँ देखिए सारा लगेज जो है मैं हस्बैंड को दे दी हूँ, और मैं भी थोड़ा सा सामान कैरी की थी साथ में, और साथ में उसके साथ इज़ार को भी पकड़ना था और शूट भी करना था मुझे। एक तो पार्क आना है मतलब हम लोगों को थोड़े से बिछाने के लिए जो भी मैट होता है उसकी ज़रूरत होती है, और साथ में हम लोग बैठने के लिए थोड़े से चेयर्स भी कैरी करते हैं। वो सब कुछ कार में ही रहता है हमेशा। जब भी पार्क वगैरह जाना हो तो हम निकाल के फिर कार में ही रख देते हैं। तो बस पार्क का जब भी प्लान होता है, अगर हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना हो तो ही हम लोग को ये चीज़ें कैरी करते हैं, नहीं ऐसे ही जब घूम के आना हो तो हम लोग ये सब कुछ नहीं लेते। तो यहाँ साथ में ईज़ान की ट्रॉली सब कुछ संभाल रही थी। वैसे तो ईज़ान बैठता नहीं है अभी, वो उसको चलने की आदत है ना, अच्छे से चलता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो माशाल्लाह से जितना भी लंबा रास्ता हो वहाँ अच्छे से चल के आएगा खेलते हुए, तो हमें उसकी टेंशन नहीं है। फाइनली हम लोगों को एक अच्छा सा प्लेस मिल गया था। ये बहुत ही बड़ा पार्क है। लास्ट में जो है वो लेक आता है, तो हम लोग लेक के करीब ही थे वहाँ। क्योंकि मुझे बाद में लेक के तरफ जाना भी था, तो हमें अच्छा सा प्लेस मिल गया जहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है और लेक भी थोड़ा नज़दीक ही है। लेक के करीब बैठेंगे ना तो वहाँ ज़्यादा पब्लिक आ जाती है बाद में, तो उतना कंफर्ट नहीं रहता बैठने के लिए। तो ये सब कुछ मैं घर से लेके आई थी, थोड़े से खाने की चीज़ें थे, फ्रूट्स भी लेके आई थी ईज़ान के लिए, थोड़े से चिप्स, चॉकलेट्स और जूस वगैरह सब कुछ था। मैं बैठता रोता हूँ। बैठते ईज़ान। हाँ देखो हाँ। मैं और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे ईज़ान को भी इसमें इस बोटिंग कराने, यहाँ पे जो बच्चों का जो है बोटिंग का वो अभी वो देखते ही वो डरना शुरू कर दिया। ईज़ान कहाँ उसको लेके जाके बिठा देंगे बोल के। बस उसको पानी में ऐसे ही छोड़ दो, पानी में हाथ पैर मार लेते खेलेगा और कुछ ना कुछ कर लेते रहेगा, लेकिन ऐसे सब कुछ चीज़ें नहीं करता। हाँ भी है देखो यहाँ बैठ जाओ।
बस गिर गया तो गिर गया तो देखो देखो। यहाँ आने के बाद ईज़ान को पानी करीब से नज़र आ रहा है तो वो खुश हो गया है पानी में खेलने के लिए। लेकिन वहाँ मैं बोटिंग के लिए उसको कह रही थी तो वो दूर दूर भाग रहा था, डर रहा था कहाँ उसको बिठा देते बोल के। लेकिन ऐसा छोड़ दो, ऐसा खेलेगा वो पानी में, इस तरह से जाके खेलेगा। लेकिन वैसे वो बिल्कुल नहीं खेलेगा। मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, वहाँ गेम्स में भी ऐसे ही रोता है और यहाँ भी ऐसे ही रोता है, इतना ज़्यादा रोता है। दूसरे बच्चे थोड़ा सा रोते रोते बैठते हैं लेकिन वो उतना बैठता ही नहीं। इससे बहुत ज़्यादा डर है इसके दिल में। हाँ, सेंटर से देखेंगे ना। पूरे 3 साल बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। जब मैं शादी के नया नया जो रमज़ान और बकरीद के जो हॉलीडेज़ रहते थे, यहाँ ईद के हॉलीडेज़ देते हैं ना 4 या 5 दिन, तो उस टाइम पे हम लोग आया करते थे। और उसके बाद जो है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे हुआ ही नहीं आने। उसके बाद ईज़ान को लेके जब मैं सऊदी आई तो कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था और बीच में ओपन जब हुआ तो भी हुआ नहीं। तो फाइनली हम लोग प्लान किए तो आ गए यहाँ पे। ये काफ़ी लंबा पार्क है। ये लास्ट पोर्शन है, ये लेक जो है ना पार्क का एंड पोर्शन है ये। यहीं ज़्यादा भीड़ आप लोगों को नज़र आएगी क्योंकि यहीं पे ही ज़्यादा गेम्स है ना, बोटिंग हो, बच्चों के गेम्स हो, सब कुछ यहाँ पे ही है। तो ज़्यादातर फैमिलीज़ यही बैठती है। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि कितनी लंबी क्यू है बोटिंग के लिए, तो वहाँ देख रहे थे वो, वहाँ ज़्यादा लंबी क्यू थी बोटिंग के लिए, वाकई बहुत लंबी थी। वीकेंड था तो सब लोग यहाँ आ गए थे। वैसे तो हाँ, बोटिंग में ऑलरेडी बोटिंग में बैठी हूँ, बोटिंग कर चुकी हूँ। लेकिन इस टाइम मुझे ईज़ान को लेके बैठना था, ईज़ान के साथ हमें एंजॉय करना था। ईज़ान का पता ही है, वो रोता रहता है और वैसे भी उतना पेशेंस भी नहीं था उतनी लंबी क्यू में वहाँ पे जाके ठहरना। पता नहीं नंबर रात हो जाती थी आए तक, तो ईज़ान उतनी देर तो रहता नहीं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे ना तो सबसे पहले हम लोग यहीं आएंगे बोटिंग के लिए। कहीं हम लोग बैठने गिरने के लिए कुछ भी नहीं लाएंगे, सिर्फ बोटिंग एंजॉय करने के लिए आएंगे। वैसे तो मैं बोटिंग कर चुकी हूँ, ऊटी में मैंने इस तरह की बोटिंग एंजॉय की है। शादी से पहले हम लोग पूरी एक फैमिली ट्रिप थी हम लोगों की। खाला, अम्मी और मेरे कज़िन सब लोग मिलके हम लोग फैमिली ट्रिप गए थे। तो वहाँ ऊटी में हम लोगों ने इस तरह की बोटिंग की थी, तो वहाँ बहुत मज़ा आया था। और साथ में मैं हस्बैंड के साथ भी यहाँ बोटिंग कर चुकी हूँ, लेकिन बस हमें ईज़ान के साथ हमें बैठना था। लेकिन मेरा ईज़ान जो है वो अलग ही है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मुझे अपने लिए उतनी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है, बस ईज़ान के साथ मुझे एंजॉय करना है लाइफ को। मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, तो वो हमें सपोर्ट भी करेगा। कौन 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 सा स्वीट? आप लोगों को नज़र आ रहा होगा किस तरह से फैमिलीज़ जो है यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। सब कुछ लेके आ जाते हैं घर से, बैठने के लिए चेयर बिछाने के लिए जो मैट होता है, सब कुछ
और सामने पानी हो और साथ में फैमिली हो, बहुत ही अच्छा लगता है बैठने में, अच्छा से एंजॉय कर सकते हैं। और फूड काउंटर्स भी बहुत ज़्यादा है, फूड स्टॉल्स बहुत है यहाँ पे, पिज़्ज़ा बर्गर हर चीज़ मिल जाती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता, 2 या 3 रियाल थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पे करना होता है शायद। मस्जिद भी करीब थी और जहाँ हम लोग बैठे थे उसके पीछे थोड़ा सा दूर में ही मस्जिद थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से नमाज़ें भी मिल गई और लेडीज़ के लिए सेपरेट भी सेक्शन था, जहाँ मैं भी नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से असर से लेके ईशान तक मेरी नमाज़ यहीं पे हो गई। एंजॉयमेंट के साथ साथ नमाज़ें भी मिल जाती है, तो और क्या चाहिए। तो यहाँ देखिए ईज़ान के जो है लाड के अब्बू के साथ ईज़ान को कभी कभार इस तरह से प्यार आ जाता है, मेरे साथ भी करता है ऐसा, और आज उनके अब्बू के साथ कर रहा है। कभी कभार उसको बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है तो आके बार बार किस करते रहता है हमें। हाय मिली जानू, मिली जानू का अलग ही गेम चलते रहता, नहीं जाना। अल आ इधर ईजान। इजू का अलग ही खेल, आ इधर। तो जी ये वापसी के टाइम था, जब जहाँ से हम लोग एंटर हुए था ना, वहीं से ही हम लोग जा रहे थे। जब मैं एंटर हुई थी तो कुछ भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ लाइटिंग भी पड़ रही रात में। बस हर जगह झाड़ ही नज़र आ रहे थे और ये सब कुछ कवर होके था। शायद ये सब कुछ रात के गेम्स थे तो सब कुछ कवर था, तब वो कुछ भी नहीं था। तो देखिए मैं जाने के टाइम पे मुझे नज़र आ गए, तो बस ऐसे ही मैं शूट की हूँ। पता नहीं कौन सा गेम है ये, और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना तो बस अब सब कुछ मालूम हो गया है यहाँ पे क्या क्या गेम्स है तो बस ऐसे गेम्स के लिए आऊँगी। वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी थी, हम लोग आए थे दोपहर में 3 बजे, तो और रात के 9 बज रहे थे अब। तो पूरे 6 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी देर हो गई। अच्छा लग रहा था, ज़्यादा लोग थे और ईज़ान भी खेल रहा था अच्छे से, उसका बॉल भी लेके खेल रहा था साथ में वो, और यहाँ से वहाँ भागना, और थोड़ा सा जो भी चीज़ें लाए थे वो भी हम लोगों ने बैठ के खाई। तो अब घर जाके डिनर करना तो नामुमकिन ही है डिनर करेंगे या नहीं मालूम। वैसे भी मैं बिरयानी बनाई थी वीकेंड में, तो और जाना भी था हमें, बहुत दूर भी था रास्ता, तो हम लोग निकल गए। बहुत ज़्यादा लोग जो है शाम के टाइम ही आ रहे थे मगरिब के बाद। तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगी ना तो बस गेम्स के लिए ही आऊँगी यहाँ पे, बैठने के लिए नहीं। तो मुझे चाहिए था थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। वैसे भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में थी मेरी तबीयत को लेके थोड़ा सा, तो यहाँ आके मुझे अच्छा लगा। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई जस्ट होप कि आप लोगों को आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।